नेक्स्ट अगला हम टॉपिक कवर करेंगे फीचर्स ऑफ टैली। टैली के फीचर्स के बारे में। अब आप जानते हैं कि किसी भी पर्सन के की अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग फीचर्स होती है। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हमारी अपनी क्वालिटी, अपनी फैसिलिटी फीचर्स है। आप इसे देख रहे हैं तो आपको सीखने की क्वालिटी फीचर्स अपनी अलग है। उसी तरीके से हर एक सॉफ्टवेयर की अपनी एक फैसिलिटी होती है, एक फीचर्स होती है, उसकी क्वालिटी होती है। तो टैली में सबसे पहले हमारा MIS आपकी एक फैसिलिटी है जिसे हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम से जानते हैं। MIS होता क्या है कि MIS आपके द्वारा जो भी अकाउंटिंग किया जाता है उसे तुरंत क्विकली एंड करेक्ट डिसीजन लेकर डेटा को कहाँ स्टोर करना है, कहाँ सेव करना है, उसे यह डिसीजन लेकर डेटा को स्टोर करता है। यानी जैसे अगर आप 10 पीस कीबोर्ड परचेज़ करते हैं तो आप परचेज़ में आप एंट्री करते हैं। जब परचेज़ में एंट्री करते हैं 10 पीस और उसका रेट 200 रुपये के हिसाब से देते हैं तो ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट करके 2000 रुपये टोटल अमाउंट दिखा देता है और उसे परचेज़ के अंदर सेव कर देता है। ये जो इन्फॉर्मेशन आपने दिया और उसे कैलकुलेट करके कंप्यूटर ने सेव किया उसे हम MIS के थ्रू ही करते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इससे आपको ऐसे ही समझ में आ रहा है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब मैनेज करना किसी इंफॉर्मेशन को सिस्टम के थ्रू। आप अपने सिस्टम के थ्रू किसी भी इंफॉर्मेशन को बहुत ही आसानी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जब आप अकाउंट को मेंटेन करते हैं तो MIS एक्टिवेट हो जाता है और आपके द्वारा जो भी एंट्री किया जाता है उसे ये क्विक एंड करेक्ट डिसीजन लेकर और इसे आसानी से टैली में स्टोर करके सेव कराता है, जिसे हम कभी भी ओपन करके देख सकते हैं, जिसे हम MIS के नाम से जानते हैं। सेकंड हमारा है इसके फीचर्स फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लचीलापन। टैली को ऐसा फ्लेक्सिबल बनाया गया है कि इसे किसी भी पर्सन द्वारा किसी भी बिजनेस में मेंटेन किया जा सकता है। यानी किसी भी तरीके का बिजनेस हो उसके अकाउंट्स को मेंटेन किया जा सकता है। जैसे अगर आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड बिजनेस है तो कंप्यूटर के अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप इंस्टीट्यूट चला रहे हैं तो उसके अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं। अगर मेडिकल स्टोर है, बैंक है, स्कूल है या आप इंटरेस्ट पर पैसा वगैरह दे रहे हैं तो इन सभी के अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं। अब सब में अलग अलग आपके प्रोडक्ट होंगे। अगर आपके इंस्टीट्यूट है तो आपके बच्चे आएंगे, उनका अकाउंट मेंटेन करेंगे। मेडिकल की शॉप है तो दवा का अकाउंट मेंटेन करेंगे। बैंक है तो अपने कस्टमर के पैसे का लेन देन को मेंटेन करेंगे। वैसे ही स्कूल है, इंटरेस्ट पर पैसा दे रहे उसे मेंटेन करेंगे। तो टैली को ऐसा फ्लेक्सिबल बनाया गया है जिसके थ्रू आप किसी भी तरीके के अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं, जिसे हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। फ्लेक्सिबल इसी को हम कहते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक कवर करेंगे रियल टाइम। रियल टाइम का सेंस क्या है कि आप कभी भी किसी भी समय कंप्यूटर में एंट्री किए गए डेटा को देख सकते हैं। यानी अगर आपने टैली में अकाउंट्स को मेंटेन किया है तो आप 1 महीने की रिपोर्ट, 1 साल की रिपोर्ट, 2 साल की रिपोर्ट कभी भी आप देख सकते हैं, जिसे हम रियल टाइम कहते हैं। और टैली में डिफरेंट टाइप्स की रिपोर्टिंग आप डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट में देख सकते हैं। तो रियल टाइम टैली के द्वारा किसी भी प्रकार की रिपोर्ट को देखना हम रियल टाइम कहते हैं। जैसे डे बुक को आप देख सकते हैं, बैलेंस शीट को, प्रॉफिट लॉस को और बहुत सारी चीज़ें, ट्रांजैक्शन वगैरह की हैं। इन सभी चीज़ों को अगर आप टैली में देखते हैं उसे हम रियल टाइम कहते हैं, रियल टाइम मैनेजमेंट कहा जाता है। इसके बाद अगला हमारा होता है सिंपल अकाउंटिंग। सिंपल अकाउंटिंग को सिंपली समझते हैं तो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि सिंपल अकाउंटिंग यानी बेसिक अकाउंट्स को मेंटेन करना, यानी अपने बिजनेस के बेसिक लेवल की चीज़ों को मेंटेन करना सिंपल अकाउंटिंग कहलाता है। जैसे अगर आप अपना बिजनेस चला रहे हैं तो मेन आपको जो भी कुछ परचेज़ करते हैं, ख़रीदते हैं तो परचेज़ मेंटेन करना ज़रूरी है। सेल्स आप सामान बेचते हैं तो उसे मेंटेन करना ज़रूरी है। उधार खरीदते हैं, उधार बेचते उसे मेंटेन करना ज़रूरी है। इसके अलावा किसी से पैसा लेना है, किसी को पैसा देना है, इसको मेंटेन करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको टैली में मेंटेन करना होता है, जिससे बेसिक सिंपल अकाउंटिंग बोला जाता है। तो आप जब भी अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, ये सारी चीज़ हमारे सिंपल अकाउंटिंग कहलाते हैं। नेक्स्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट। फिनेंशियल अकाउंटिंग या फिनेंशियल मैनेजमेंट अपने अकाउंट्स को 1 साल के लिए पूरा मेंटेन करना। यानी आपका बिजनेस जब से स्टार्ट हुआ तो पूरे 1 साल का लेखा जोखा जब आप मेंटेन करते हैं तो उस अकाउंट्स की रिपोर्टिंग को हम फिनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। फिनेंशियल का मतलब ये होता है 1 साल। अगर आप इसे फिनेंशियल कहा जाए तो फिनेंशियल का मतलब आप समझ जाएंगे कि 1 साल के बारे में बात की जा रही है।
तो आप अपने अकाउंट्स को पूरे 1 साल के लिए मेंटेन कर रहे हैं, 1 साल के अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं, उस मेंटेन किए गए डेटा को हम फिनेंशियल मैनेजमेंट या फिनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं, जिसमें पूरे 1 साल का लेन देन, पैसा का आना जाना, सामान का आना जाना, बैंक में पैसा जमा किए, पैसा निकाला आपने, किसी को उधार सामान बेचा, किसी से उधार सामान खरीदा आपने, इन सारी चीज़ों को पूरा मेंटेन करते हैं, जिसे हम फिनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। अब आपका बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो एक चीज़ मैं बता दूं कि बिजनेस जब भी स्टार्ट होता है तो जो बिजनेस का फर्स्ट मंथ होता है उसे हम अप्रैल मानते हैं। जैसे कैलेंडर में हम जनवरी मानते हैं पहला महीना, और एंड आपका जो मंथ होता है वो दिसंबर मानते हैं। उसी तरीके से किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए जो फर्स्ट मंथ हम मानते हैं उसे अप्रैल मानते हैं। और मार्च में देखते हैं तो बैंक वगैरह में क्लोजिंग चलती है कि भाई मार्च क्लोजिंग चल रही है, तो अप्रैल में जब बिजनेस खुलेगा तो मार्च आपका 1 साल कंप्लीट होता है, जो कि मार्च में आपकी बिजनेस क्लोज हो जाती है। तो इस तरीके से हम 1 साल का मेंटेन करते हैं। तो अप्रैल टू मार्च इसे मेंटेन कभी भी आप करेंगे एज ए बिजनेस फॉर्मेट। नेक्स्ट हमारी है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होती है कि जब भी आप अपने दुकान पर किसी भी गुड्स, किसी भी आइटम, सामान को रखते हैं और उसको मेंटेन करते हैं, उसे हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहते हैं। जैसे सपोज अगर आपने किसी गोडाउन में कुछ सामान को रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल में समझते हैं कोल्ड स्टोरेज। अगर कोल्ड स्टोरेज है तो कोल्ड स्टोरेज में बहुत लोग अपने जो भी वेजिटेबल होते हैं उसे रखते हैं। तो सपोज किसी ने 100 बोरा आलू रखा और 100 बोरा पोटैटो आलू रखा, और उसे जब ज़रूरत पड़ी तब उसमें से 10 बोरा निकाल कर ले जा रहा है। तो 100 बोरा आपके पास रखा तो आप उसे मेंटेन करेंगे कि इस बंदे ने 100 बोरा आलू रखा और 10 बोरा ले गया, तो फिर 10 बोरा उसके नाम पर आप चढ़ाएंगे कि ये बंदे ने 10 बोरा आलू ले गया, जिससे इन्वेंट्री मेंटेन होगी कि उसे 90 बोरा ही देना है। इस तरीके के मेंटेनेंस को, मैनेजमेंट को हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहते हैं। या आप किसी भी तरीके के बिजनेस में जिसमें सामान का लेन देन होता है उसे भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहते हैं। जैसे कंप्यूटर की दुकान, मोबाइल की दुकान, चेयर टेबल की दुकान, ये सारी दुकानें इन्वेंट्री मैनेजमेंट कही जाती हैं। अगर इसे मेंटेन करते हैं तो आप अपने स्टाफ को आसानी से पता कर पाएंगे, अगर नहीं मेंटेन करेंगे तो इसे पता नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हम कवर करेंगे ऑनलाइन हेल्प। ऑनलाइन हेल्प क्या होता है कि जब भी हम टैली से रिलेटेड किसी टॉपिक के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो टैली के बारे में नेट पर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, उसे हम पढ़ सकते हैं और उसके बारे में डिटेल हेल्प ले सकते हैं, जिसे हम ऑनलाइन हेल्प कहते हैं। तो ऑनलाइन हेल्प लेने के लिए टैली से रिलेटेड जो भी टॉपिक जानना है उसे आप इंटरनेट का यूज़ करके और उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये क्या है, आपकी YouTube पर पड़ी एक वीडियो है जो कि आपको टैली सीखने में मदद कर रही है या आपको हेल्प कर रही है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी टैली में फीचर्स ऑफ टैली होते हैं। तो आप किसी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो आप स्टूडेंट्स को ये सारे फीचर्स, फैसिलिटी को आप बता सकते हैं और एक एक पॉइंट हेडिंग देकर और इसके बारे में नोट्स बनवा सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों ये वीडियो में आपको फर्स्ट डे में कवर किया गया है। तो फर्स्ट डे में टैली के फीचर्स के बारे में, उसके डिफरेंट वर्जन और टैली के फीचर्स, फैसिलिटी के बारे में कवर किया गया। दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरे तक पहुंचाएं ताकि इस वीडियो का लाभ दूसरे को भी मिल सके।